अरबी प्रेग्नेंट औरतें कुर्तों से अपना पेट क्यों चटवाती हैं? शर्मनाक काम कर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भरी दोपहर थी, जोर जोर से दरवाज़ा बज रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बिस्तर से उठकर जाकर दरवाज़ा खोलती, इसीलिए कुछ देर ढील कर बिस्तर पर पड़ी रही। लेकिन दरवाज़ा बजाने वाले ने शायद कसम खाई थी कि तोड़कर ही दम लेंगी, इसीलिए बड़ी मुश्किल से उठकर मैं दरवाजे पर गई। उल्टियाँ कर कर के मेरा बुरा हाल हो चुका था। जैसे मेरी प्रेगनेंसी का तीसरा महीना है और उल्टियाँ थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने गुस्से में दरवाज़ा खोला। मेरे सामने एक आदमी और एक औरत खड़े थे। औरत ने अपने आप को पूरी तरह से दुपट्टे में छुपाया हुआ, क्योंकि आदमी नज़रें झुकाए खड़ा था। पहला ख्याल तो मुझे यही आया कि कहीं यह कोई चोर या डाकू तो नहीं है, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर काफ़ी शराफत थी। और जब मैं दरवाज़ा खोल ही चुकी थी, तो फिर मैंने तेज़ लहजे में कहा कि कौन हो भाई? भरी दोपहरी में यह दरवाज़ा बजाने का कौन सा तरीका है? उसके चेहरे पर शर्मिंदगी आ गई। कहने लगा, माफ़ कर दीजिए, दरअसल बहुत मजबूरी में आपका दरवाज़ा बजाया है। और उसके बाद जो बात उसने कही वो सुनकर मैं हैरान रह गई। वो कहने लगा, दरअसल हमें किराए का घर चाहिए और हम आपका ऊपर वाला पोर्शन किराए पर लेना चाहते हैं। मैंने हैरत में उस आदमी को देखा और उससे कहा, आपसे किसने कह दिया कि हम ऊपर वाला पोर्शन किराए पर देंगे? हमारा घर किराए पर नहीं चलता। यह कहकर मैं दरवाज़ा बंद करने लगी। उसने मुझे आवाज़ देकर रोक लिया। वह परेशानी में कहने लगा, वह बहुत देर से इस इलाके में घर तलाश कर रहा है और किसी को हमारे घर भेज दिया है। उसने हाथ जोड़ लिए और कहा कि कहने लगा कि मेरी बीवी यहाँ नहीं है, हमें किराए का घर नहीं मिल रहा। अगर आपका पोर्शन खाली है तो आप हमें किराए पर दे दो। मेरी बीवी पेट से है, मैं उसको कहाँ धक्के खिलाता फिरूंगा। उस औरत की प्रेगनेंसी की बात सुनकर मेरा दिल कुछ नरम पड़ गया, क्योंकि मैं खुद भी इसी हालत से गुजर रही थी और जानती थी कि ऐसे में कितनी परेशानी होती है। लेकिन मैंने हाँ ना ही कभी अपना घर किराए पर दिया था और ना ही मेरे पति ऐसी कोई बात की थी। मैंने उस आदमी से कहा कि मेरे पति घर पर नहीं है, आप शाम को आकर बात कर लीजिए। वह कहने लगा, मैं आपको मुंह मांगा किराया दूंगा, बस मेरे हमें शरीफ कान मालिक चाहिए, क्योंकि मेरी बीवी की हालत ठीक नहीं है और फिर मैं सारा दिन काम पर रहता हूँ। वह मुझसे बात कर रहा था कि मेरी नज़र उसकी बीवी पर पड़ी। मैं हैरत से पलक झपकना भूल गई। उसने अपने हाथों को हरकत की थी और गोरी मोटी कलाई, सोने के बड़े बड़े दो कंगन थे। इतने चौड़े सोने के कंगन देखकर मैं हैरान रह गई। इतना सोना तो मेरे पास भी नहीं था। मैंने गौर किया तो उसकी सारी उंगलियों भी सोने की अंगूठी से भरी हुई थी। इसका मतलब यही था कि वह लोग गरीब नहीं थे। तो फिर उन्हें किराए का घर ढूंढने की इतनी दिक्कत क्यों आ रही थी? मैं दिल में सोचने लगी कि आजकल के दौर में इतना सोना पहनकर कौन घूमता है। मुझे तो दरवाज़ा खोलते हुए भी डर लग रहा था। वो दिन दहाड़े इतना जेवर लाद कर घूम रही थी, वो भी किराए का घर ढूंढने के लिए। बड़ी अजीब सी बात थी। मैंने उस आदमी से कहा कि मेरे पति शाम को आते हैं, आप शाम को आकर उनसे बात कर लीजिए। उसने फ़ौरन मेरा शुक्रिया अदा अदा किया और मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन उन दोनों पति पत्नी को लेकर मेरे दिल में अजीब अजीब तरह के ख़यालात आ रहे थे। मैं वापस आकर बिस्तर पर लेट गई और उस वक्त को कोसने लगी जब मैं लड़ झगड़ कर अपने ससुराल से अलग हुई थी। अलग होने के बाद मुझे दिन में तारे नज़र आ गए। घर का सारा काम तो एक तरफ, सौदा सब्जी लाने के लेकर दरवाज़ा खोलने तक की जिम्मेदारी भी मेरे सर पर आ गई थी। अब मुझे पता चल रहा था कि अलग रहना कितना मुश्किल काम है। संजय के पास तो इतना वक्त भी नहीं होता कि मुझे घर का सामान ला कर दे जाएं। वह शाम को भी पार्ट टाइम नौकरी के लिए चले जाते हैं। महंगाई इतनी थी कि गुजारा मुश्किल था। संजय का कहना था कि अब बच्चा होने वाला है तो ज़्यादा काम करना होगा। मैं
एट सोचने लगी कि अगर मैंने लोगों को किराएदार रख लिया तो हमारे बहुत से खर्चे और ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। वैसे भी वो मुंह मांगा किराया देने को तैयार थे। मुझे शाम का इंतज़ार था मैं कि संजय आए और उनसे इस बारे में बात करूं। शाम 6 बजे संजय घर आ गए। मैंने उन्हें फ़ौरन उन दोनों पति पत्नी के बारे में बताया। वह गुस्सा करते हुए कहने लगे, तुम्हें अनजान लोगों के लिए दरवाज़ा खोलने की क्या ज़रूरत थी? अगर वह घर में घुसकर आ जाते और तुम क्या कर ले सकती थी? मैंने पति को अपने बातों में उलझाया और उनसे कहा कि अच्छे लोग थे, आदमी भी बहुत शरीफ था। अगर आप उन्हें किराए पर रख लेंगे तो हमारे बहुत से खर्चे पूरे हो जाएंगे। वैसे भी अभी तक डिलीवरी के लिए पैसे जमा नहीं हो सके हैं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, चलो ठीक है, अब लोग आते हैं तो मैं बात करता हूँ। कुछ ही देर बाद दोनों पति पत्नी फिर हमारे दरवाजे पर चले आए थे। मैंने थे मेरे पति ने उन्हें अंदर बुला लिया। वह आदमी मेरे पति से कहने लगा कि मैं दुबई में बहुत अच्छी नौकरी करता हूँ। मैं भी वहीं सेट था, लेकिन मेरी किसी ने मेरे पासपोर्ट का सारा सामान चोरी कर लिया। बस इसी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। शादी मैंने अरबी औरत से की थी, तो वह भी मेरे साथ चली आई। यहाँ मेरा कोई बाकी नहीं बचा था। माँ बाप थे, उनका देहांत हो गया, इसीलिए हम काफ़ी दिनों से होटल में रह रहे थे। लेकिन होटल में बिल भरते भरते हमारी सारी जमा पूंजी ख़त्म होने लगी। इसीलिए मैं कोई अच्छा सा घर किराए पर लेना चाहती थी। उस आदमी की बात सुनकर मुझे अब समझ में आया कि वह औरत क्यों इतना सोना पहने हुई थी। दरअसल वो एक अरबी औरत थी और अरबी लोगों के पास सोने की कोई कमी नहीं होती। वे बेचारे तो हालात के मारे होते हैं। मेरे पति इस आदमी की बात सुनकर सोच में पड़ गया, तो मैंने उसे हल्के से कोहनी मारी और नज़रों ही नज़रों में समझाने की कोशिश की कि वह इन्हें किराए पर रख ले। मुझे तो वे दोनों बहुत भले लगे, लेकिन शायद मेरे पति का दिल मानने के तैयार नहीं था। इसीलिए वह उस आदमी को कुछ सवालात करने लगा। मेरा पति भी शादी पर दुबई से वापस आया था। शादी के बाद मेरे पति को दोबारा वापस जाना था, लेकिन मैंने रो पीट कर उसे यहीं रोक लिया। मेरे पति जो भी जमा पूंजी थी उसमें हमने यह घर खरीद लिया। अब मेरा पति एक मामूली सी नौकरी कर रहा था। मेरे पति ने कई साल दुबई में गुजारे थे, इसीलिए वह इस आदमी को घुमा फिरा कर दुबई के बारे में सवाल जवाब करने लगा, ताकि उस आदमी की सच्चाई पता चल सके। लेकिन वह आदमी सच कह रहा था, क्योंकि उसने मेरे पति के हर सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दे दिया। मेरे पति का दिल में कुछ देर बाद मान गया। वो कहने लगे, वैसे तो मेरे किराएदार नहीं रखने थे, क्योंकि किराएदारों के लिए अलग से दरवाज़ा नहीं है, लेकिन जीना सहन से नहीं है। इसीलिए ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपकी बीवी की हालत भी मेरी बीवी जैसी ही है। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और परेशानी की बात ही नहीं होगी। ये सुनकर वो आदमी खुश हो गया। उसने किराए के बारे में पूछा तो मेरे पति ने उन्हें 10,000 कह दिया था, जबकि यह किराया बहुत ज़्यादा था। हमारे पोषण जैसे घरों का किराया 6,000 तक चल रहा था। उस आदमी ने फ़ौरन जेब से 10,000 निकाल कर टेबल पर रख दिए और कहने लगा, यह बयाना रख लो, मैं और मेरी बीवी कल सुबह ही शिफ्ट हो जाएंगे। वो लोग वापस चले गए और मेरे पति कहने लगा, कुछ तो लिहाज करती। मेरे पति का इशारा पैसों की तरफ था। मैंने अपने पति को गुस्से में देखा और कहा, बच्चे होने वाला है, आप कितने पैसे जोड़ कर रखे हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं? मेरी बात सुनकर पहले तो मेरा पति खामोश हो गया और फिर कहने लगा, अगर तुम मुझे दुबई जाने देती तो वहाँ से तुम्हें पैसे भेज देता। मेरी सारी ज़िंदगी वहीं नौकरी की है, यहाँ आकर एकदम से कैसे सेट हो सकता हूँ? मेरे पति वापस कमरे में चला गया था और मुझे गुस्सा आने लगा था। बात शुरू नहीं होती थी और मेरे पति दुबई जाने की बात लगा देता। पता नहीं दुबई में ऐसा क्या रखा था जो वो यहाँ नहीं था। वह मैंने वो पैसे उठाए और संभाल कर रख लिए। अगली सुबह मेरे पति काम पर चले गए और उनके कुछ देर बाद वो दोनों पति पत्नी अपना सामान लेकर हमारे घर चले आए। उनके साथ एक काले रंग का छोटा सा कुत्ता देखकर मैं घबरा कर पूछ कर, अच्छा क्या यह भी आपके साथ ही रहेगा?
वो वह औरत जो अभी तक खामोश थी, उसने पहली बार अपनी ज़ुबान खोली और बहुत मुश्किल से बात करते हुए कहने लगी कि यह हमारा उनका पालतू नस्ली कुत्ता है, यह भी साथ ही रहेगा। उस औरत के लहज और टूटी-फूटी भाषा में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह अरबी थी। मैंने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था। वह दोनों पति-पत्नी ऊपर के पोर्शन में चले गए और मुझे अजीब-सा वहम हो गया। मैंने हमेशा यही सुना है कि घर में कुत्ता नहीं पालना चाहिए। हिफाज़त की हद तक तो ठीक होता है, लेकिन बिना ज़रूरत घर में कुत्ता नहीं रखना चाहिए। ख़ैर, मैं खामोश हो गई। जब किराएदार रख लिए हैं तो उनके सामान और चीज़ों के बारे में कैसे मना कर सकती थी। कुछ देर बाद वह आदमी नीचे आया और कहने लगा, मैं काम पर जा रहा हूँ, मुझे यही नौकरी मिल गई है। मेरी बीवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अगर मुमकिन हो तो आप थोड़ी देर ऊपर चली जाइएगा, मुझे तसल्ली रहेगी कि आप उसके साथ हैं। उसके साथ उनके जाने के बाद मैं सोचने लगी कि क्यों ना ऊपर जाऊं, जाकर देखूं कि उस औरत के पास कितने जेवरात मौजूद हैं, कितना सोना छुपा रखा है। और फिर मैंने उसकी शक्ल भी तो नहीं देखी थी, आखिर पता तो चले कि वो कैसी नज़र आती है। हाथ तो बड़े गोरे चिट्टे हैं। मैंने जैसे तैसे घर का काम ख़त्म किया और थोड़ी देर बाद सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंची तो वह औरत मुझे देखकर घबरा गई। उसकी गोद में बैठा कुत्ता उछलकर दूसरी तरफ हट गया। वह जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। ऐसा लगा जैसे वह कुछ ऐसा कर रही थी जो मुझसे छुपाना चाहती थी। पहली बार मैं उसके चेहरे को देख रही थी। वह बहुत खूबसूरत थी। उसने मुझे अंदर बुलाया। उसका नाम जोया था। मैं उसके पास जाकर सोफे पर बैठ गई। मेरी नज़र उसके जेवरात पर ही थी और यह बात उसने भी महसूस कर ली। मैं एकदम से शर्मिंदा हुई और मैंने कहा कि यहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। आप इतनी जेवरात घर में पहनकर ना रखा करें, बल्कि किसी तिजोरी वगैरह में सुरक्षित रख दिया करें। यह सुनकर वो मुस्कुराई और कहने लगी, ऐसे यह सब कुछ पहनने की उसे आदत है, क्योंकि दुबई में कोई सोना चोरी नहीं करता। ना चाहते हुए भी मैं उसे पूछ बैठी कि अगर आपके पास इतने जेवर हैं तो इसे बेचकर घर क्यों नहीं खरीद लेती? इस तरह किराए के घरों में परेशानी क्यों उठाना चाहती हैं? मेरी बात सुनकर उसने अजीब से लहजे में कहा कि अब यही इसका घर है, वह यही रहेगी। मैं न समझी उसकी तरफ देखा तो वह मुस्कुराकर बात बदल गई। कहने लगी कि जहाँ उसका पति रहेगा वह तो उसका घर होगा और उसके पति ने उसे यहाँ लाकर रखा है, तो अब यही उसका घर है। मैं कुछ देर उस औरत के साथ बैठी और मुझे अंदाज़ा हुआ कि वह अच्छी खासी पढ़ी लिखी औरत है। घर को भी उसने अच्छी तरह से तैयार रखा हुआ था, जबकि मैं बहुत ज़्यादा फुहड़ थी, मुझसे एक काम भी ढंग से नहीं होता था। मैं यह सोचकर अलग हुई थी कि मैं जान कामों से छूट जाएगी, लेकिन यहाँ आकर अजीब झंझट में फंस गई। पूरा घर तितर-बितर होकर रह गया था। मेरा पति संजय भी इस बात को लेकर मुझसे नाराज़ रहता था। उसकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैं कुछ देर बैठी और फिर वापस नीचे आ गई। मेरा सारा ध्यान उसके जेवरात में उलझा हुआ था। मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं भी सोने के ऐसे ही जेवरात बनवाऊंगी। सारा दिन सुकून से गुजर गया। ऊपर से सारा दिन कोई आवाज़ नहीं आई। वह अकेली औरत थी, क्या शोर शराबा करती। मुझे भी सुकून हो गया था कि किराए के नाम पर 10,000 मिल रहे थे और साथ ही एक औरत भी मिल गई थी। अगले दिन वो अपने पति को छोड़ने के लिए नीचे तक आई थी। मुझे देखकर रुक गई और फिर जब मैंने उसे देखा कि मैं घर में काम कर रही हूँ तो मेरा हाथ बटाने लगी। वो बड़ी फुर्ती से काम कर रही थी। उसने मुझसे पहले मेरे घर को बहुत अच्छी तरह साफ़ कर दिया, हर चीज़ तरीके से रख दी। मैं खुद भी हैरान रह गई, कहाँ तो उसकी तबीयत मुझसे ज़्यादा ख़राब थी और कहाँ वो इतना ज़्यादा काम कर रही थी। उसकी इस मदद से मेरा दिल जीत लिया और मेरा उससे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। शाम को पति काम से लौटकर घर चमकता हुआ देखकर हैरान रह गए। हैरत से पूछने लगा, यह सब तुमने किया है? मैंने उसे सच बता दिया कि ऊपर वाली किराएदार ने किया है। उसने मेरी मदद की और यह सुनकर संजय के चेहरे पर खुशी फीकी पड़ गई। वो कहने लगा कि एक किराएदार औरत से अपना घर साफ करवाने की क्या ज़रूरत थी? वह हमारी किराएदार है।
नौकरानी नहीं, बेहतर है कि उसको घर की पुरानी चीज़ों में हाथ न डालने दिया करो। अभी हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से जानते भी नहीं। तुमने लोगों को सारा घर दिखा दिया। पता नहीं सफाई के बहाने उसने किन किन चीज़ों पर नज़र डाली होगी। पति की बात सुनकर हंसी आ गई। मेरे पास था ही क्या जो मैं उससे छुपाती। जो कुछ उसके पास था वह तो जेवर की दुकान बनी बैठी थी। मैंने पति से कहा कि खतरा हमें नहीं, उसे हमसे होगा। क्योंकि लुटवाने के लिए उसके पास हमसे ज़्यादा सामान है। अगले दिन मैं दोपहर के वक्त ऊपर चली गई, लेकिन वहाँ जाकर मुझ जैसे झटका सा लगा। जो कुछ मैंने देखा वह देखकर मेरे आंखें हैरत से खुल गई। मैं दरवाजे पर ही रुक गई। उसने मुझे देखा तो मुस्कुराकर कहने लगी, आप रुक क्यों गई, अंदर आइए। मैं तो अभी तक हैरत में और परेशानी में घिरी खड़ी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैंने देखा है वही सच है। मैंने उससे पूछा, यह क्या हो रहा था? वो सोफे पर आराम से लेटी हुई थी और मुझे देखकर उठकर बैठी थी। कहने लगी, आप आकर बैठे, मैं बताती हूँ। मुझे उससे घिन सी महसूस हुई, लेकिन फिर भी मैं उसके पास बैठ गई। वह मुस्कुराई और कहने लगी, ये अरबी औरतों का एक खास बात है। इससे प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैं भी प्रेग्नेंट थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना था। लेकिन एक कुत्ते के साथ इस तरह की हरकत करने से भला प्रेगनेंसी में क्या फ़ायदा हो सकता है? और फिर ये जो बात उसने बताई वो सुनकर तो वाकई मुझे हैरत का झटका लगा। क्या वाकई ऐसा मुमकिन था? अगर ऐसा था तो फिर मैं भी ऐसा करना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि वह अपना कुत्ता मुझे दे दे, मैं भी यही करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले तक जिस बात से मुझे घिन आ रही थी, अब उसका फ़ायदा सुनने के बाद मैं भी खुद ही भी वही करने के लिए राज़ी हो गई। मेरी बात सुनकर वो सोच में पड़ गई, फिर कहने लगी, अभी तो आपके प्रेगनेंसी का तीसरा महीना है ना? मैंने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया तो कहने लगी, यह काम अभी मुमकिन नहीं है। कुछ दिन इंतज़ार कर लें। जब आपकी प्रेगनेंसी के कुछ महीने हो जाएंगे तो फिर मैं खुद ही कुत्ता आपके पास भेज दूंगी। हर चीज़ का एक तरीका होता है, इसके लिए आपको सब्र रखना होगा। यह सुनकर मैं खुश हो गई कि वह मेरी मदद करने के लिए तैयार थी। उसने मुझे बताया कि उसका छठा महीना चल रहा है और यह काम छठे महीने से ही शुरू किया जाता है। अगले दिन गुजरने लगे और मेरी उसके साथ बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई। एक महीना सुकून से गुजर गया और जब दूसरा महीना शुरू हुआ तो एक दिन दरवाजे पर एक लड़का आया। वो कौन था मैं नहीं जानती थी। वो आकर हमारे किराएदार के बारे में पूछने लगा। किराएदार का नाम मुकेश था। वह कहने लगा, मुकेश भाई कहाँ हैं? मैंने बताया कि वह तो काम पर गए हैं, उनकी बीवी को बुला देती हूँ, मगर उसने मना कर दिया और वापस चला गया। उस शाम संजय घर लौटे तो उनका रवैया बहुत ख़राब था। ठीक तरह से बात नहीं कर रहे थे। मुझसे भी अजीब अजीब से जवाब पूछ रहे थे। 2 महीने ऐसे गुजर गए। 2 महीने में संजय का रवैया काफ़ी बदल गया था। वह मुझ पर बहुत ज़्यादा शक करने लगे थे। एक दिन यही बात मैंने रोते हुए जोया को बताई तो उसने अपना कुत्ता मेरे हवाले कर दिया और कहने लगी, आप इसे अपने साथ नीचे ले जाएं, वही काम करें जो मैं करती हूँ। आपके घर बेटा पैदा होगा और आपके कदम मजबूत हो जाएंगे। उसकी बात पर काम करने लगी। हर रोज़ दोपहर होते ही मैं कुत्ते के साथ नीचे ले आती और अपने पेट कुत्ते से चटवाती। ऐसा मेरे ही किराएदार भी करती थी। उसका कहना था कि इस तरह बेटा होगा और हमारे कदम अपने घर में मजबूत हो जाएंगे। ऐसे ही एक दिन मैं दोपहर में अपने कपड़े हटाए कुत्ते से पेट बिठाए अपना पेट चटवा रही थी कि पता नहीं कैसे अचानक संजय घर आ गए। उनके पास घर की चाबी थी। वह सीधे अंदर चले आए। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए। गुस्से में कहने लगी, यह क्या बेहूदगी है? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी घटिया औरत हो। पति की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने उन्हें बताना चाहा कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने तो मेरे मुंह पर एक तमाचा दे मारा। कहने लगे, मुझे पागल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसी वक्त अपनी माँ के घर दफ़ा हो जाओ। इसीलिए तुम अलग हुई थी ताकि यहाँ आकर अपनी मनमानी कर सको। मैंने फ़ौरन से आवाज़ देकर जोया को बुलाया और कहा
कि मेरे हक में गवाही दो। वह हमेशा की तरह अपना पूरा मुंह छुपाकर नीचे आई थी, लेकिन उसने हर बात के लिए इनकार कर दिया। कहने लगी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, यह तो खुद मेरे कुत्ते को कौन खेलने के लिए नीचे लाती थी। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। संजय ने मेरी एक न सुनी और मुझे घर से निकाल दिया। अपने घर जाकर मैं खूब रोई तो ही हंगामा किया। मेरी हालत देखकर मेरे भाई ने सच पता करवाने का फैसला किया और आखिर उस अरबी औरत ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और फिर 2 दिन बाद मेरे भाई ने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मेरा सर पर आसमान गिर पड़ा। वो अरबी औरत और मुकेश दोनों पति पत्नी थे, बल्कि वह अरबी औरत यहाँ एक खास मकसद के लिए आई थी। उसकी दुबई में मेरे पति की से दोस्ती थी। वह मेरे पति से मोहब्बत करने लगी थी। मेरे पति भी उसे पसंद करते थे, मगर अपने घर वालों की मर्जी से उन्होंने यहाँ आकर मुझसे शादी कर ली। वह औरत पेट से नहीं थी, बल्कि उसने पेट से होने का ड्रामा रचाया था। वह मेरी हमदर्दी हासिल करके मेरे घर में जगह बना रही थी और वह कामयाब भी हो गई थी। उसके झूठे पति ने मेरे पति के दिल में मेरे खिलाफ जहर डालना शुरू कर दिया और ऐसा उसने जानबूझकर इसीलिए किया था कि अरबी औरत ने जानबूझकर उस कुत्ते के साथ मेरी ऐसी हरकत में लगा दिया था कि जब कभी मेरे पति देखें तो मुझे सीधा घर से निकाल दें। क्योंकि मेरे पति इज्जत के मामले में बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था, उसका मकसद सिर्फ बदला लेना था। उस दिन भी मेरे पति को घर बुलाने वाली वही थी। उसने अपने झूठे पति को कहकर संजय को फ़ोन करवाया था कि घर में कोई लड़का घुस आया है। संजय यह सोच कर आए थे कि मेरा कोई आशिक होगा, लेकिन मुझे कुत्ते के साथ ऐसी हरकत हालत में देखकर वह गुस्से में काबू न रख सके। मेरा घर बर्बाद करके वह औरत वापस चली गई। यह बात मेरे भाई ने मुकेश के भाई से पता चली थी। हमारे घर आने वाला वह लड़का मुकेश का भाई था और मुकेश के कहने पर ही आया था। पता नहीं किस तरह वह मेरे भाई के हाथ लग गया और सारा सच सामने आ गया। मेरे भाई ने संजय को बुलाकर सारी बात बताई तो संजय भी शर्मिंदा हो गए। खुद माफ़ी मांगकर मुझे अपने साथ ले गए। वह हैरान थे कि वह क्यों उस अरबी औरत के पहचान न सके। वो औरत हमेशा अपना चेहरा इसीलिए दुपट्टे से छुपाए रखती थी कि मेरे पति देखते ही उसे पहचान जाते। मैंने यह सबक अच्छी तरह से सीख लिया था कि कभी किसी गैर पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी कोई भी हरकत हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। बेटा या बेटी यह ऊपर वाले के हाथ में है। किसी कुत्ते की जुबान लगाकर हमें चाटने से बेटा नहीं हो सकता। हाँ, हमारी दुआएं हमारी तकदीर ज़रूर बदल सकती हैं। तो दोस्तों, क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया, इसका फ़ैसला आप कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।